खोल कर करके नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग का मैथ का सेशन 4 है। क्या है कि यहाँ पर जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं यहाँ बताता हूं और एग्जाम में यही क्वेश्चन यहाँ से आएगा। जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ डे बाय डे वो सब आप लोग अपने कार्य पर नोट करें ताकि क्वेश्चन यहीं से बनेगा। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग कहूँगा कि आप अपने दोस्तों पर वीडियो को शेयर करें और जितने लोग मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं आप सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक करें और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है कि हम लोग का प्रायिकता क्वेश्चन है। प्रायिकता से यहाँ पर कह रहा है कि यदि पी ए बराबर 1/2 पी बी बराबर 1/2 तथा कह रहा है कि पी ए यूनियन बी बराबर 2/3 तो हो तो क्या घटनाएं ए तथा बी स्वतंत्र है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से जब हल करेंगे तो हमारा क्या दिया हुआ है, तो हम लोग का दिया हुआ है हल करेंगे जब। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ से पी ए बराबर 1/2 दिया हुआ है, पी बी बराबर क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया का 1/2। फिर कह रहा है कि पी कोष्टक में ए यूनियन बी जो दिया है कितना कि 2/3। ठीक है, तो हम सबसे पहले कि ये दिया तो हम क्या करें, स्वतंत्र के लिए पी क्या निकालेंगे, पी ए इंटरसेक बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पी इंटरसेक बी। तो हम लोग क्या होता है कि पी ए प्लस पी और यहाँ पे क्या होता है कि बी माइनस पी और यहाँ पर होता है ए यूनियन क्या चीज बी। ये हम लोग क्या सूत्र हो गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, रख लेते हैं मान को, तो पी और यहाँ पर ए इंटरसेक बी और यहाँ पर कह रहा है पी ए का मान 1/2 और प्लस यहाँ पर कितना 1/2 और माइनस इसका 2/3। ठीक, पी ए का मान हो गया, पी बी का मान हो गया, पी यूनियन बी का मान हो गया। यह सूत्र ये वाला सूत्र। ठीक ठीक है, अब उसके बाद कहा कि यहाँ से P यहाँ पर A का इंटरसेक्ट B और यहाँ पर देखेंगे जब इसका, तो हम लोग क्या करें, नीचे वाला का पूरा का एलसीएम, पूरा का एलसीएम जब लेंगे तो कितना 2 2 3 का एलसीएम तो कितना होगा हम लोग का 6। कितना होगा 6। यहाँ पर कब कटेगा 3 बार, तो यहाँ पर कितना 3 बार और यहाँ पर कितना कि 2 बार, तो 2 दूना के 4। ठीक है, तो यानी यहाँ पर कहा जाएगा P और यहाँ पर A इंटरसेक्ट बी और यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का 6 और माइनस कितना होगा 4 और नीचे कितना 3, कितना अरे 6 देखा यहाँ पर ना 6 में 2 से भाग 3 बार, 6 में 2 से भाग 3 बार और 6 में कस है 3 से 2 बार, तो 2 का गुणा में 2 गुना के 4 और यहाँ पर कितना कि 6, तो घटाएंगे तो कितना होगा 2 और बटा में कितना हम लोग का 6, कितना होगा 6 यानी कटाएंगे तो 1 बटा कितना होगा 3 होगा। कितना होगा 1/3, 2 का मत 2 2 3 6। अब कह रहा है कि बताना है क्या चीज हमें कि ये कह रहा है क्या चीज घटनाएं स्वतंत्र। स्वतंत्र मतलब कौन चीज कि हमें क्या करना, क्रॉस कौन चीज क्रॉस। तो क्रॉस यहाँ पर पी ए क्रॉस का होगा यहाँ पर पी बी यानी कि 1/2 गुणे 1/2 यानी कितना होगा हम लोग का 1/4, 1/4। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि यह घटनाएं का स्वतंत्र है। क्या है, यह घटनाएं स्वतंत्र है। चलिए बता लीजिए फिर आगे चलते हैं। इधर है ठीक ना, इधर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ ये तो पहले हम लोग का पहला क्वेश्चन था ना, ये आएगा तो थोड़ा सा कहा है कि लांग में भी आ सकता है और 2 नंबर में आएगा। ठीक, ये 5 नंबर में आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि यहाँ से
कि पी ए का मान दिया हुआ, ठीक ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ से पी ए का मान दिया हुआ है, पी ए बराबर कितना 0.3, ठीक है। और यहाँ पर पी बी का मान दिया हुआ है, पी बी का मान कितना है कि 0.6, कितना 0.6। तो कह रहा है ये घटना क्या स्वतंत्र है, क्या है यह घटना क्या है स्वतंत्र है। जब स्वतंत्र होगा तो कह रहा है कि यहाँ पर कंडीशन दे रहा है पहला नंबर हल करने के लिए, कह रहा है कि पी और यहाँ पर ए इंटरसेक्ट बी, और दूसरा नंबर कह रहा है क्या चाहिए हम लोग हल करने के लिए पी और यहाँ पर ए यूनियन बी, ठीक है। कह रहा है कि इसका मान बता दीजिए और इसका मान बताइए कितना होगा। यदि कहा है कि पी ए का मान इतना और पी बी का मान उतना स्वतंत्र हो तो, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले अगर बात करते हैं कि इंटरसेक्ट पहला वाला हल करेंगे हम लोग, जब हल करेंगे तो पहला वाला, तो क्या होगा कि यहाँ से P और A इंटरसेक्ट B, ये कैसे होगा क्रॉस करके, किससे होगा क्रॉस। तो P और यहाँ पर होगा A क्रॉस क्या होगा कि P और यहाँ पर क्या होगा B, ठीक है। क्या होगा ये होगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर P और यहाँ पर A इंटरसेक्ट B और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 0.3 इंटू का होगा 0.6, तो कितना होगा हम लोग का यहाँ पर 0 पॉइंट कितना होगा 18, कितना होगा 18 होगा। तब उसके बाद दूसरा वाला कंडीशन क्या करें यहाँ पर कि दूसरा नंबर, तो दूसरा करें हम लोग क्या चाहिए कि P और यहाँ पर A यूनियन B, तो हमारा होता है क्या चाहिए यहाँ से कि P और यहाँ पर होगा A और यहाँ प्लस P यहाँ पर होता है B और माइनस P और यहाँ पर क्या होगा हम लोग का A इंटरसेक्ट B, ठीक है। ये कंडीशन दूसरा वाला कंडीशन चल रहा है, पहला कंडीशन का सूत्र ये और दूसरा का ये। यहाँ पर चलेंगे तो P और यहाँ पर A यूनियन B और यहाँ पर ए बी का मान, तो ए बी का मान कितना हम लोग को दिया है, यहाँ दिया हुआ है का 0.3 और प्लस 0.6 और माइनस कितना होगा यहाँ पर 0.18, ठीक ना। यूनियन का सूत्र में माइनस प्लस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा हम लोग का P और यहाँ पर A यूनियन B, ठीक है, ये सूत्र हो गया हम लोग का, ठीक। और यहाँ से हल करें तो कितना 36 तो कितना 0 पॉइंट कितना होगा 9 और माइनस कितना है 0.18 यानी कितना 18 कमान सूत्र में क्रॉस है, ठीक है। अब उसके बाद कहा कि अब देख लेते हैं घटा के यहाँ पर 0.90 ले ला और यहाँ पर 0.18 तो कितना होगा 2 और यहाँ पर कितना होगा हम लोग का 8 1 7 कितना हम लोग क्या 72। तो यहाँ पर कितना होगा हम लोग का कि 0 पॉइंट कितना होगा P और A यूनियन B और यहाँ पर कितना होगा 72 आ जाए, कितना 0.72, वो क्या घटा है वो मान चले कि उधर हम 0 बढ़ा सकते दशमलव के बाद, तो 90 में से 18 घटा के देख ला, दशमलव के बाद 0 बढ़ सकता है। चलिए उतार लो फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, रैखिक असमका है, ठीक ना।
तो कह रहा है कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत लिखिए निम्न। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग का है निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर कितना करा कि यहाँ पर 3x प्लस कितना होगा यहाँ पर 2y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर x प्लस 2y बराबर यानी यहाँ x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 10। फिर उसके बाद कराया चाहिए यहाँ पर 3x प्लस y इज ग्रेटर देन कितना होगा यहाँ 15। ठीक है, यहाँ पर x कामा y इज लेस देन 0। ठीक, करा x प्लस y इज ग्रेटर देन 10 यानी 10। 3x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 15 और कहा कि x कमा y इज लेस देन 0। तो कह रहा है इसका अधिकतम मान बता दीजिए क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो जब हल करेंगे तब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर x प्लस कितना जी कि 2y इज ग्रेटर देन कितना कि 10। यहाँ पर x का मान क्या ले रहे हैं 0 ले रहे हैं, क्या चाहिए 0। x का मान जब 0 ले तो 2y बराबर कितना होगा 2y बराबर 10 यानी y बराबर कितना हम लोग हो गया तो 10 बटा में 2। तो y का मान कितना गया हम लोग का कि 5। कितना गया 5। तो हम लोग का बिंदु क्या आ गया यहाँ पर बिंदु आ गया 0,5। कितना 0,5। ठीक है, अब क्या करते हैं y बराबर का लेंगे 0 यानी x बराबर 0 लेने पर और y बराबर 0 लेने पर तो यहाँ पर क्या होगा हम लोग का कि यहाँ पर x बराबर कितना होगा 10 होगा। नहीं, उसको सॉल्व करेंगे ना। जो लिख दिया कौन दिक्कत ना। तो यहाँ हाँ, यहाँ पर कितना होगा हम लोग का कि जब बिंदु इसका बात करेंगे तो बिंदु कितना हम लोग का दिया कि हम लोग का गया यहाँ पर 10,0। ठीक है, चलिए यहाँ पर आते हैं हम लोग दूसरा वाला। तो 3x प्लस कितना होगा y इज ग्रेटर देन 10। x का मान कितना लेंगे 0। तो 0 लेने पर जब 0 लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा x बराबर 0 तो y बराबर कितना होगा 15 होगा। क्या होगा 15। तो बिंदु हमारा क्या बन गया बिंदु बन गया 0,15। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि जब हम y बराबर 0 लेंगे y बराबर 0 लेने पर तो कितना हम लोग का आएगा यहाँ पर कि 3x बराबर कितना 15। कितना हम लोग का 15। तो यहाँ पर x बराबर कितना होगा 15 बटा में 3। तो x बराबर कितना हम लोग का कि 5। 3 5 15। तो इसका बिंदु क्या बन जाएगा हम लोग का तो बिंदु बन के यहाँ पर कितना कि 5,0। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करते हैं ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं ग्राफ। इसका यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर जो देख रहे हैं कि 0 5 कहाँ की y और 5 और यहाँ पर x और 10 और यहाँ पर कहा है कि y और 15 और इधर कितना है कि 5। इधर चाहिए हमें 10 तक। तो कितना चाहिए 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर से 15। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, ये हम लोग का क्या चीज एक्स अक्ष का होता है। एक्स अक्ष ये क्या होता है
वाई अक्ष, ठीक है। ये होता है एक्स अक्ष और ये क्या होता है हम लोग का वाई अक्ष, वाई एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये कहा कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है, हो गया। तो पहले ये वाला चलते हैं हम लोग ये बिंदु पर, ठीक ना, ये वाला पर पहले मान पर। तो पहला चलेंगे तो कितना कर रहा है, तो पहले कर रहा है कि यहाँ पर x बराबर 0, यानी कि इधर कहा कि मान बढ़ नहीं रहा, ठीक ना। और इधर कितना रहा 5 पर, कहाँ पर हो रहा है 5 पर, यहाँ पर, ठीक है। अब इधर देख रहे हैं कहते हैं कि इधर जब देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या है कि इधर कहाँ जा रहा है 10 पर, कहाँ पर जा रहा है 10 पर। इसको हम लोग क्या करेंगे कि ये वाले को, हाँ, इसको मिला लेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या कर दिए, इसको मिला दिए। अब दूसरा लाइन में देखेंगे तो कितना पहले करा कि पहले हमारे कह रहा है कि y और 15, कितना y और 15, और यहाँ पर करा कितना कि 5, कितना 5, इसको हम लोग मिलाएंगे। चार तीन पकड़, हाँ चलिए मिला लीजिए, फिर उसके आगे चलते हैं। कितना 4 3 पर, कितना पर 4 3 पर, कितना पर कटा है यहाँ पर, जैसे देख रहे हैं तो यहाँ पर हमारा हो रहा है कटान बिंदु 4 पर और 3 पर, ठीक है। इधर देखेंगे तो कहाँ पर 3 पर जा रहा है, यहाँ पर 4 पर, ठीक है। कौन सा चिन्ह है हम लोग का, तो बड़ा का चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है, बड़ा का चिन्ह है, दोनों बड़ा का चिन्ह, इसमें भी बड़ा का चिन्ह, इसमें भी बड़ा का चिन्ह है। दोनों कहाँ आएगा, नीचे आएगा, कहाँ आएगा नीचे आएगा, कहाँ आएगा नीचे की ओर, कहाँ आएगा नीचे ओर, ठीक है। बना लीजिए, कहाँ चलते हैं ना, उसमें ना है, छोटा बड़ा रहता होता है, छोटा बड़ा रहेगा तो बीच में, हाँ अगर बस छोटा रहेगा तो ये वाला ऊपर वाला, ये नीचे तो जल्दी हाथ बढ़ा के, चलिए अगला चलते आगे चले। कैसे हम लोग जेड का संगत मान को चलेंगे ना, यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखो तो दिखाई दे रहा है वहाँ पर, यहाँ पर कितना चल ठीक है। यहाँ पर क्या करें हम लोग जेड का संगत मान चलेंगे, ठीक है। अब जेड का संगत मान, चलिए ठीक है, इतना पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जगह हम लोग का जेड बराबर क्या दिया हम लोग का, जेड बराबर दिया यहाँ पर क्या चाहिए हम लोग का कि 3x प्लस का यहाँ पर 2y, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोणीय बिंदु होगा, क्या चाहिए कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, और यहाँ का चाहिए जेड का संगत मान, जेड का संगत मान, संगत मान, जेड का संगत मान। चलिए देखा जाए, पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से जहाँ से कटा हुआ ना, ये वाला कटा हुआ भाग को इतने का बिंदु लेना हमें, कितना लेना है, इतना बिंदु लेना हमें, ठीक ना, ये बिंदु, ठीक, ये वाला बिंदु। तो कौन सा बिंदु है, तो पहले हम कह रहे हैं 0 से क्या करेंगे, 5 ले रहे हैं, तो 5 का चाहिए कि यहाँ पर 5,0, कितना 5,0, इधर से इधर जब हो गया ना, तो यहाँ पर चल रहा है, तो मान लेते हमारा कितना आ गया 4,3। अब इधर वाला कितना है कि 0 से 5, तो हम कितना रहेंगे यहाँ पर 0 से 5 वाला बिंदु लिए, ठीक ना। जब 5 वाला बिंदु लिए तो इसमें रखते हैं कि इसका 15 आएगा 0, तो कितना होगा 15 होगा। और यहाँ पर कितना है कि 4 3 12, 3 दूना का 6, तो 12 6 18, और यहाँ पर कितना होगा कि 0 आई 5 दूना के 10। तो क्या पूछा हमसे, अधिकतम मान, तो सबसे अधिक कौन सा है, देखो जहाँ इतना मन में 5 से 5
तो यहाँ पर जेड अधिकतम मान, जेड का अधिकतम मान क्या है, जेड का अधिकतम मान, अधिकतम मान, अधिकतम मान का हम लोग का 18, तो 18 हम लोग का आ गया आंसर होगा। क्या हो गया आंसर। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, परीक्षा में एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं तो हमें क्या 5 नंबर मिलता है, ठीक ना। चलिए उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। पाँच 0 2 बढ़ते एक ही में लिखना, 0 से 5 ना। हो गया। चलिए अगला सवाल चलते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि रेखा युग्म, सवाल लिख लीजिए, चौथा नंबर हो, चौथा नंबर रेखा युग्म, रेखा युग्म, रेखा युग्म x प्लस 3 और बटा में कितना होगा कि यहाँ पर 3 बराबर y माइनस 1 बटा में 5 बराबर z प्लस कितना होगा 3 और यहाँ पर कर रहा है कि 4 तथा 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 x प्लस 1 बटा में 1 बराबर y माइनस 4 और बटा में कितना होगा कि 1 बड़ा कितना है कि यहाँ पर z बटा है 5 और बटा में कितना होगा 2। उसके बाद करा के मध्य, के मध्य कोण, अच्छी कोण, के मध्य कोण ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक ना। क्या पूछा है कि रेखा युग्म इतना दिया हुआ है, करा के मध्य में इसका कोण बता दे क्या होगा, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को पता है क्या चाहिए कि b1 b2 क्या चाहिए, b1 b2, तो यानी b1 या फिर कह सकते हैं कि a1 a2 और a3 और b1 b2 b3 ऐसे। तो नीचे वाला जो बिंदु होता है, बिंदु हम लोग जब हल करेंगे, हल करें यहाँ पर, ठीक है, जब हल करेंगे तो हमारा क्या हो रहा है कि x प्लस 3 बटा में 3 बराबर y माइनस 1 बटा में 5, फिर यहाँ पर कितना करा है कि z प्लस कितना है कि 3 बटा में 4, ठीक। तो यहाँ पर जब इसका बिंदु बनाएंगे, क्या बनाएंगे बिंदु, तो बिंदु हमारा क्या होगा, जब बिंदु 3, 5, 4 ये बिंदु बन रहा है, तो जब ए बन रहा है तो इसका सदिश बना दे रहे हैं, क्या बना दे रहे हैं सदिश, इसका सदिश क्या बनाएंगे, इसका सदिश। तो जब सदिश बनाएंगे, सदिश तो क्या चाहिए ए वेक्टर, क्या बनाएंगे ए वेक्टर, तो हमारा क्या बनेगा, तो हम कह सकते हैं कि 3i कैफ प्लस 5j कैफ प्लस क्या होगा यहाँ पर कि 4 की कैफ, ठीक है। ये हम लोग हो गया, तो हम इसका क्या करते हैं तुरंत ही यहाँ पर ना ऊपर ना बनेगा, ठीक है, हो गया यहाँ से ना। हो गया। अब क्या यहाँ पे तुरंत इसका मान लिखाने कर चाहिए, इसका मान क्या लिखा है, इसका मान ए वेक्टर का मान, तो कितना होगा यहाँ पर अगर बात करते हैं 3 का स्क्वायर प्लस का होगा 5 का स्क्वायर प्लस कितना 4 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा हम लोग का ए का, यहाँ पर तितली के 9 50 25 और चच्चौ के 16, चच्चौ के 16, तो कितना रूट में 50, कितना रूट में 50, ठीक है। अब आइए दूसरका वाला समीकरण पर चलते हैं, तो उसका बिंदु बनाते हैं, बिंदु, तो उसका बिंदु बनेगा तो क्या बनेगा हम लोग का कि 1
दो, यानी इसका सदिश, कहते हैं इसका सदिश, इसका सदिश, ठीक है, सदिश। तो सदिश बनाएंगे तो बी वेक्टर बना लेते हैं, बी वेक्टर तो क्या होगा आई जे और यहाँ पर के, आई जे 2k, क्या होगा 2k, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सदिश बनाते हैं, बी का सदिश, बी वेक्टर का सदिश, तो कितना रूट में 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो कितना हम लोग का 1 कितना होगा, यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर तो होगा बी, बी का सदिश बराबर कितना 1 प्लस कितना कि 4, तो रूट में कितना हम लोग का, रूट में 6, कितना रूट में 6। यहाँ तक सब हम लोग कर लिए। आया पूछा एक साथ थीटा बताइए, तो थीटा बराबर क्या होता है, थीटा यानी कि थीटा बराबर कोण, तो हम लोग का कास क्या होगा, कास इनवर्स कोष्टक में, ठीक है, तो होगा ए इंटू बी का, ए इंटू बी, ए इंटू बी, यहाँ पर कहा ए का माड और फिर यहाँ पर कहा होगा बी का माड, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या होगा कि यहाँ पर थीटा बराबर कितना होगा, तो हम लोग कास इनवर्स का होगा, कास इनवर्स, और यहाँ पर ए, तो ए का मान हम लोग का है कि यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कितना होगा, ए का मान, ए का मान कितना हम लोग का है, ए 3i कैफ प्लस का कि 5j कैफ प्लस का 4k कैफ, कोष्टक बंद इंटू, यहाँ पर कितना हम लोग को होगा कि आई जे प्लस का 2k, और नीचे कितना होगा कि ए माड बी माड का, ए माड का रूट में 50, और यहाँ पर कितना गुणा इंटू में, तो कितना होगा हम लोग का कि 6, ठीक, लिखो तब आगे चलते हैं। सूत्र हम लोग का ही मालूम है ना, सूत्र है। तो मेरा दिखाई दे रहा है ये वाला, नीचे वाला, ठीक है। अब करा रहे ना, खड़ी से, हाँ तब करा रहे ना, अभी तो हल किया ना, अभी रखे ना है, चलिए मिटा दिया जाए। चलिए सब अब इसका खंड करते हैं, देखते हैं इसका खंड, तो कितना होगा हम लोग का, देखिए इससे गुणा यानी कि कास, हाँ, तो यहाँ पर चलेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर कास इनवर्स है, कास इनवर्स लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ कोष्टक में देखो इससे और इससे गुणा होगा तो 3 होगा, कितना 3, अब इससे गुणा होगा तो कितना 5, अब इससे कितना होगा हम लोग का 4 गुना के 8 होगा ना, 8, और नीचे कितना होगा 5 का 25 का 50, क्या कर सकते हैं 2 गुणे 5 और 2 गुणे 25, इसका कर सकते हैं 2 गुणे 25, इसका क्या कर सकते हैं कि इसको हम 2 गुणे 3, ठीक है। चलिए थीटा बराबर देखेंगे तो यहाँ पर का कास इनवर्स जोड़ते हैं तो कितना होगा, यहाँ से 8 8 16, कितना होगा 16, यहाँ पर क्या मिला 2 2, तो कितना हो गया 2, 25 का 5 बचे कड़ी में 3, देखा 2 बार कॉमन है ना, 2 बार तो एक वाली कट गई, और 25 का वर्गमूल 5 होला, हाँ, कब यहाँ से हम लोग कर सकते हैं कितना कितना बार कटेगा 8 बार, कितना बार, अरे कितना कट गया ये 8 बार, कब कट गया हम लोग का 16 है तो 8 बार ना, थीटा बार कितना हम लोग हो जाएगा कास इनवर्स, कितना 8, हाँ, तो 5 आ जाएगा, कितना हो जाएगा कड़ी में 3, एक का हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है, कर लीजिए फिर आगे चलते हैं।
हाँ भाई। हो गया। चलिए अगला सवाल चलते हैं हम लोग। लिखेंगे यदि यदि ए बी सी और डी, यदि ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी बिंदुओं के स्थिति सदिश, पांचवा नंबर क्वेश्चन ना, पांचवा, हाँ, सदिश 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3j कैप, हाँ 2i प्लस 2j, नहीं 3j कैप, 2 का 3 बना दे, हाँ एक मिनट बिंदुओं के सदिश स्थिति सदिश ना हो, गलती, स्थिति सदिश, स्थिति सदिश हो गया। सदिश क्या बोले हैं, 2i प्लस 3j कामा करके आई जे प्लस का के, और यहाँ पर कितना है कि 4i प्लस 3j प्लस 4k और i 3j प्लस का यहाँ पर 7k है तो सिद्ध कीजिए कि, यहाँ पर करा क्या चाहिए, सिद्ध कीजिए कि रेखाएं AB और CD समांतर है, उनकी लंबाइयों में अनुपात ज्ञात कीजिए। उनकी लंबाइयों में अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या पूछा है यहाँ से, तो करा कि यदि ए बी सी तथा डी बिंदुओं की स्थिति सदिश करा 2i प्लस का है यहाँ पर 3j और i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और यहाँ पर 4i प्लस का है कि 3j प्लस का है 4k और कहा कि i कैप माइनस 3j कैप प्लस 7k कैप हो, तो सिद्ध कीजिए कि रेखाएं का कि AB और CD क्या समांतर रेखा होगा, और जब ये समांतर हो जाता है तो करेक्ट इनकी लंबाइयों में अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं कि हम लोग जो दिया ए का मान क्या दिया हुआ है, ए का मान जब हल करेंगे तब, ठीक ना, जब हल करेंगे ए वेक्टर का मान क्या दिया है, तो हम लोग का दिया 2i का दिया 2i प्लस का दिया यहाँ पर 3j
ठीक है, और बी का मान क्या दिया है, बी का मान, ठीक है। तो बी का मान क्या दिया हम लोग का, आई जे प्लस का है के। तो हम लोग यहीं से बात कर लेते हैं, ए बी निकाल लेते हैं, क्या चीज, ए बी निकाल लेते हैं। तो हम लोग ए बी वेक्टर का क्या होता है कि बी का सदिश माइनस ए का सदिश, बी का सदिश माइनस ए का सदिश। तो हम कहते हैं क्या चीज कि यहाँ पर बी का सदिश, तो मतलब बी वाला मान, बी का सदिश वाला में बी का मान लिखेंगे, और माइनस का हम लोग का ए का सदिश, तो माइनस कितना होगा यहाँ पर 2i और प्लस का 3j। गुणा ना है, गुणा थोड़ा था, ठीक है। बी का सदिश माइनस ए का सदिश, हाँ ए बी, हाँ ठीक है। ए बी का मान, ए बी वेक्टर बराबर कितना होगा, यहाँ पर आई, ठीक है, और प्लस का जो जे, और प्लस का होगा के, और यहाँ माइनस का 2i और माइनस का होगा 3j होगा, ठीक। काहे कि जैसे इंटू में रहता ना, तो बी का साइड पर है का में से है के घटाओ जरा, इसको लिख के इसको हटाते हैं, ठीक ना। तब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा ए बी, हाँ देखा, एक में से क्या होगा, दो घटाएंगे उल्टा, तो माइनस में आई। अब जे में से एक में से 3 घटाएंगे तो माइनस 2j, इसका रहिए ना, तो इसको लिख दीजिए, ठीक। अब उसके बाद करा कि ये वाला मान, अब सी डी का, तो सी का मान देख लीजिए कितना दिया हुआ है, सी का मान, सी वेक्टर कितना दिया हम लोग का, तो 4i 3j प्लस 4k, और यहाँ पर डी का मान तो कितना होगा, आई 3j प्लस 7k, ठीक है। सी डी का, सी डी, तो सी डी का लिखेंगे तो कितना होगा हम लोग का, कि पहले डी का सदिश माइनस सी का सदिश ना, डी का सदिश माइनस सी का सदिश, डी वाला मान लिख लीजिए आई 3j, और यहाँ का प्लस 7k, और माइनस सी वाला मान तो क्या है 4i प्लस 3j प्लस का 4k, ठीक। तो यहाँ पर सी डी निकालेंगे तो कितना हम लोग सी डी वेक्टर, आई 3j 7k माइनस 4i माइनस 3j माइनस का 4k, यानी कि माइनस का गुणा, क्या करेंगे हम लोग, माइनस का गुणा, ठीक ना। तो चलिए आगे चलते हैं, सी डी वेक्टर बराबर कितना होगा, एक में से क्या करेंगे हम लोग, 4 घटाएंगे तो माइनस 3i और माइनस में प्लस, तो माइनस कितना होगा, 3 और 3 6j, और यहाँ से कहा है कि 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा, प्लस करके 3k, ठीक है। चलिए इसका मान निकाल लेते हैं, इसका मान ए बी का मान निकाल लेते हैं, तो कितना होगा, -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी ए बी का मान कितना होगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पर कितना हम लोग का 1 4 1, तो कितना रूट में 6, कितना होगा रूट में 6, कितना का रूट में 6। इसका मान निकालते हैं सी डी का मान, तो कितना होगा रूट में कितना, -3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना होगा सी डी बराबर, सी डी का मान तो 9 36 9, तो कितना होगा जब करेंगे तो कितना होगा, हम लोग को जोड़ेंगे तो 9 और 9 18 18 6 24 24 को 4 2, ये कितना हम लोग हो गया 5, 3 2 5 रूट में, ठीक है। तो सी डी का मान निकालेंगे तो कितना हम लोग का, यहाँ पर कितना कर सकते हैं, तो कर सकते हैं कि 2 गुणे 3 गुणे 9 29 27 27 दूना के 54, ठीक है, सही है ना, 27 दूना 54 27, यानी कितना हम लोग का आ गया कि यहाँ पर 3 बाहर हो जाएगा और रूट में कितना होगा, यहाँ मान है तो कितना हम लोग का 6 बचेगा, लिख दिया। तब आगे चलते हैं,
हो गया। ठीक है, हमारा क्या हुआ, क्या कि रेखा क्या हो गया हम लोग का समांतर हो, क्या हो गया रेखा समांतर हो गया। अब क्या करेंगे, इसका कर है कि उनकी लंबाइयों में अनुपात, कौन सी, हाँ लंबाइयों में अनुपात, यहाँ करा का चाहिए कि यहाँ पर लंबाइयों में अनुपात, तो कितना होगा यहाँ पर रूट में 6 अनुपात कितना 3 कड़ी में 6, यानी कितना होगा कि यहाँ पर ये कट जाएगा हम लोग का, तो बच्चा 1:3, कितना 1:3, तो मेरे काहे के मतलब कि है कटे तो एक बार में हाँ 3 बच्चों 3 दिखा देता ना। ठीक, आंसर हो गया हम लोग का। यहाँ तक का समांतर सिद्ध हो गया और अनुपात भी आ गया। वही में जब पर इसका पूछेगा तब जैसे इसका परिमाण लिखाने तो वही होगा, और जैसे कि गुणा करेंगे वाला में, तो लिख लीजिए जल्दी से आगे चल जाए। हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए लिखिए, सिद्ध कीजिए कि, क्वेश्चन लिखिए 6वां नंबर, सिद्ध कीजिए कि हो गया कि सदिश हो गया 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप तथा और कह सकते हैं, और चाहता था दोनों की बात है, तो हम लिखें और 2i माइनस 2j और प्लस 4k हो गया ना, के मध्य कोण जिया, मध्य कोण की जिया मतलब साइन, क्या चाहिए साइन, और 2 में कितना हम लोग का 2 में कड़ी में 7 है। ठीक है, ठीक, जब करा क्या चाहिए सिद्ध कीजिए कि सदिश यहाँ पर दिया और इतना दिया है, के मध्य कोण कितना करा हम लोग का, हाँ जिया मतलब साइन, हमें इतना सिद्ध करना है कोण। ठीक है, इसका मतलब क्या करा कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसको जब मतलब कि हम जानने के लिए थीटा बराबर हमें करा साइन इनवर्स कितना कि 2 में 7, ये हमें करा कि सिद्ध करेंगे। ठीक है ना, हाँ वो सिद्ध करना है। हाँ नहीं काश साइन है तो साइन लगाएगा ना, वो तो काश वाला साइन आ जाके, यहाँ कहा कि जब हल करेंगे, ठीक ना, हल तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि ये ए का मान दिया होगा, बी का मान दिया होगा, ए का सदिश कितना आएगा 3i प्लस j प्लस 2k। ठीक है, यहाँ तक हम सीखे आगे हम लोग ना। अब इस तुरंत यहाँ पर क्या कर लेते हैं हम लोग, यहाँ तक जान गए ना, तो ए का मान बी है सी ना, तो इसका कर लेते हैं हम लोग कि हम जानते हैं कि साइन वाला में क्या होता है, ए का मान बी का मान, लास्ट वाला में होता है ए का मान बी का मान, ए का मान यहीं से निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं ए का मान, तो कितना, हाँ इसका मान 3 का स्क्वायर प्लस का आता है 1 का स्क्वायर प्लस कितना है 2 का स्क्वायर, इसलिए कर रहे हैं ताकि हम सूत्र आएगा तो तुम मान रख के तुम हल कर देंगे। ठीक ना, वो तो काश वाला ना है, बस वेक्टर है, हाँ वही रहता है ना, तो क्रॉस रहता है, उसमें इंटू रहेगा डॉट, इसमें का क्रॉस होगा। ठीक, चलिए हो गया ना, सॉल्व करते हैं तो ए का वेक्टर कितना, ए का मान बराबर कितना होगा 3 का 9 1 4, कितना होगा हम लोग का 19, कितना होगा रूट में
19 ही होगा ना, देखिए। अरे 14 कितना होगा, गलती सॉरी 14 होगा, कितना होगा, देखो 9 1 10, 10 4 14। चलिए बी का मान कितना दिया, बी का मान, तो बी का मान आप बोलेंगे क्या चाहिए, वो वाला मान कितना है कि 2i माइनस 2j और प्लस का है कि 4k, ठीक है 4k हो गया। तो इसका बी का मान निकाल लेते हैं हम लोग, बी का मान कितना होगा, रूट में 2 का स्क्वायर और यहाँ कितना होगा प्लस करके माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस का है 4 का स्क्वायर, यहाँ पर बी का, ठीक है बी का तो कितना होगा 4 4 16, तो 24 होगा, कितना हम लोग का होगा रूट में 24, ठीक है। अब रूट में 24 को हम कुछ लिख सकते हैं, चलिए लिखेंगे बाद में, ठीक ना, लिखेंगे हम लोग बाद में। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी, क्या निकालेंगे हम लोग, ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो हम लोग क्या कहा है कि एक माड होता है, कहते हैं माड, तो यहाँ पर आई जे और यहाँ पर के, कहेंगे सारी बेसिस से निकालते हैं, ठीक ना, सारी बेसिस से। तो यहाँ पर जब करेंगे तो हम लोग क्या होगा, यहाँ पर इसका मान तो 3, फिर कितना कि 2, यहाँ कितना 1 माइनस 2 2 4, ठीक, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ठीक ना। जब यहाँ से हम निकालेंगे कितना होगा कि आई ले रहे हैं, आई तो ये लाइन बंद हो जाएगी, ये लाइन बंद, तो इससे कितना होगा 4, अब माइनस तो प्लस में 4 माइनस जे, तो कितना ये लाइन बंद, फिर ये लाइन बंद, तो 3 4 3 12, अब माइनस कितना होगा 4 और यहाँ पर कर देंगे प्लस करके, ठीक ना, तो के ले रहे हैं के, ये लाइन बंद, तो 3 गुना के 6 काट करके और यहाँ माइनस कितना होगा, यहाँ पर 2, ठीक है। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी तो कितना होगा 8 आई और यहाँ कितना होगा माइनस 8 जे, तो यहाँ माइनस 8 के, सब में क्या आ गया हम लोग का 8 ही 8 आ गया, ठीक ना, 8 अब इसका माड, ए क्रॉस बी का माड तो कितना होगा, रूट में 8 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर और प्लस का माइनस 8 का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ कितना ए क्रॉस बी तो कितना होगा, यहाँ पर 8 का 64 64 64, ठीक है, कितना होगा 64 64 64, ठीक ना। अच्छा इसको कैसे लिख सकते हैं, मान चलो ये जो है ना, ये जो हम लोग का है हाई, मान ए ए ए ए जोड़ेंगे तो 3 का 3 ए, कितना होगा 3 ए, तो हम 3 गुणे 64 कर सकते हैं, ठीक है, 3 गुणे 64, तो 64 में 64 कितना का है, तो कहेंगे हम लोग कितना कि 8 का, कितना 8 का, तो 8 का हम लोग का है, ठीक ना, कितना कहेंगे हम लोग 8 का, तो यहाँ पर 8 अकड़ी में कितना होगा 3, क्या कुछ 3 ना निकलेगा, 3 है, कहाँ से इसका वर्गमूल है ना, तो छोड़ दो, चलिए ताले तब आगे चलते हैं। इसे सर जी 8 मिला, 8 का वर्ग होता है यार 64, फिर कड़ी में 3 तो कड़ी ना 3 का बनेगा, ना, तो उसे छोड़ दे के, हो गई, ओके चलिए आगे चलते हैं, हम लोग दिखते हैं, ये मिटा देना, चलिए हम लोग तक हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अब एक बार चलेंगे हम लोग कहाँ पर, सूत्र पर, कहाँ पर सूत्र पर, ठीक ना, सूत्र, चलिए सूत्र किसका, तो साइन का, साइन में चलना है, तो साइन क्या होगा, यहाँ पर थीटा बराबर होगा क्या चाहिए कि साइन इनवर्स मॉड में क्या होता है कि ए क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड और बटा में, ठीक ना, यहाँ पर होगा ए वेक्टर का मॉड और यहाँ पर इंटू बी वेक्टर का मॉड, ठीक, इसका मॉड बन, ठीक।
चलिए आते हैं इसका। तो हाँ, थीटा बराबर कितना, साइन इनवर्स इसका मान कितना हम लोग का मॉड में कर सकते हैं, तो 8 कड़ी में 3 हो गया। अब इसका मान कितना निकालें हम लोग, ए मॉड का, तुम बता दो ए मॉड का, देख बताओ तो ए मॉड का, ए मॉड ए 24 की 14, तो कितना रूट में 14 ना, रूट में 14, एक रूट में 14। अब बी मॉड का 24, ठीक है। चलिए हो गया, सॉल्व करते हैं। तो थीटा बराबर कितना, साइन इनवर्स, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा कि 8 कड़ी में कितना होगा 3। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको जब खंड करेंगे तो लिख सकते हैं 2 गुणे 7, इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो कितना लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 में 4, 8, 8 तरीके 24, ये लिख सकते हैं। चलिए थीटा बराबर करते हैं यहाँ पर साइन इनवर्स, कितना क्या चीज़, साइन इनवर्स, और यहाँ पर कितना होगा 8 कड़ी में 3, ठीक है। कब है 1 2, तो 2 बाहर गया, फिर 1 2, तो 2 फिर बाहर आ गया, जो बचा क्या चीज़ यहाँ पर हम लोग का कड़ी में 7 बच गया, कड़ी में 7, कड़ी में 7 बच गया, मतलब कड़ी में 7 बच गया यहाँ पर, कड़ी में 7 और कड़ी में 3, कड़ी में 7 कड़ी में 3, ठीक। यहाँ पर कवर कटेगा 2 बार में, कवर में 2 बार में, हाई कवर में 3 काम खत्म कर दीजिए। और थीटा का मान कितना बचेगा हम लोग का 2, और एक मिनट साइन ना, साइन इनवर्स कितना होगा, साइन इनवर्स, और यहाँ पर कितना है कि 2 और नीचे कितना कड़ी में 7, ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ये काम उनका प्रूव्ड। टाइम थोड़ा देख लिया, ठीक है। चलो 2 और सर पढ़ तब चले, कम से कम 8 हो जाए। हो गया प्रूव्ड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए लिखेंगे अवकल समीकरण, 7वां नंबर क्वेश्चन ना, 7वां अवकल समीकरण, हो गया अवकल समीकरण, हो गया dy बटा में dx प्लस dy बटा में dx प्लस, यहाँ पर कितना है रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर और बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर का 0, करेक्ट, को हल कीजिए, ठीक है। अवकल समीकरण dy बटा में dx प्लस क्या करा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अरे वाई स्क्वायर, और बटा में करा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0 को हल कीजिए। चलिए इसको हल करते हैं अब, ठीक है। देखो हल करेंगे तो क्या dy बटा में dx प्लस रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर और बटा में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर क्या होगा 0, क्या होगा बराबर 0। अब क्या करते हैं कि ये प्लस है इधर, यहाँ देखिए प्लस है, यानी वजह का जब निकल माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर dy बटा में dx इक्वल टू कितना होगा कि माइनस, यहाँ पर रूट में 1 माइनस वाई का स्क्वायर और बटा में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक।
अब तिरछा क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, ठीक ना। तो डी वाई बटा में कितना होगा, रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा, बटा में सर जी। हाँ। और इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, बराबर माइनस, और यहाँ पर डी वाई बटा में डी एक्स क्या होगा, डी एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का डी एक्स, तो रूट में क्या 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। वाई कितना है? अच्छा मान लेते हैं कि नहीं है ना, चलिए फिर से बस समझते हैं इसको, ठीक। थोड़ा सा गुणा मतलब नहीं समझा तो फिर से कर लेते हैं। देखो तिरछा गुणा कराएंगे हम लोग, देखो हेकर गुणा हेकरा में तो कितना होगा हम लोग का कि रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होगा, और डी वाई बटा में डी एक्स डी वाई होगा। अब यहाँ पे माइनस रूट में कितना होगा हम लोग का 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर डी एक्स, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, ठीक। और ये का गुणा में तो इधर का होगा भागा में, गुणा में तो इधर का भागा में, कहें कि एक्स वाला मान एक्स और वाई वाला मान वाई और, यहाँ का डी वाई और बटा का रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ माइनस डी एक्स बटा में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ऐसा सवाल जब भी आता है समाकलन कचे समाकलन, तो इसका समाकलन कचे कि डी वाई बटा में डी वाई और यहाँ पर बटा में रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक, बराबर माइनस समाकलन डी एक्स बटा में रूट में डी वाई का मान वाई का नहीं है, हाँ डी एक्स का मान एक्स, हाँ, जैसे कि अब ये गुणा में है तो भागा में, इधर गुणा तो भागा में, दोनों का मान एक और का नहीं है। हो गए, ये तो वहाँ पर वाई का मान वाई आ रहा है। हो गया। अब ये सूत्र है कौन सी का सूत्र, ये भी सूत्र कौन सी का, साइन इनवर्स का, कौन सी का साइन इनवर्स, तो हाई का होगा, हम इसका होगा साइन इनवर्स का कि वाई है तो वाई होगा, का होगा वाई होगा, आई का एक्स है तो एक्स, साइन इनवर्स का होगा एक्स होगा, और प्लस का चलता है आंसर। ठीक है, अगला सवाल चले। प्लस सी, ठीक। चलिए अगला सवाल, और ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए लिखिए अवकल समीकरण, फिर है कि 8वां नंबर क्वेश्चन, अवकल समीकरण, ठीक ना। डी वाई बटा में डी एक्स बराबर 1 प्लस वाई और बटा में 1 प्लस एक्स को हल कीजिए, करे को हल कीजिए। क्वेश्चन लिख लीजिए, तब आगे चलते हैं हम लोग हल करते हैं। ओके, चलिए अब हल लिखेंगे हम लोग। हल जब हल करेंगे हम लोग यहाँ पर क्या होगा कि चलिए हल कर लेते हैं हम लोग। क्या करें यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, तो क्या अवकल समीकरण दिया हुआ है, ये डी वाई बटा में डी एक्स और 1 प्लस का है कि हम लोग का वाई और बटा में 1 प्लस एक्स को हल करना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ, डी वाई बटा में डी एक्स बराबर कहते हैं 1 प्लस का है वाई और नीचे का है 1 प्लस का एक्स। अब क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो क्या होगा 1 प्लस एक्स, यहाँ पर डी वाई, इधर क्या होगा कि यहाँ पर 1 प्लस वाई और यहाँ पर डी एक्स। चलिए एक्स वाला मान एक्स और वाई वाला मान वाई और, तो डी वाई और यहाँ का होगा हम लोग 1 प्लस वाई, इधर का डी वाई और डी एक्स बटा में 1 प्लस एक्स। अब ऐसा सवाल का हम क्या करते हैं, समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, समाकलन। तो यहाँ पर डी वाई बटा में क्या होगा हम लोग का कि बटा में होगा 1 प्लस वाई, इधर का होगा समाकलन डी एक्स बटा में 1 प्लस एक्स।
ठीक हो गया। हम्म, अब उसके बाद कहा हम जानते हैं कि यहाँ से 1/1 प्लस एक्स यानी 1/1 एक्स 1/1 प्लस एक्स। 1 प्लस x हाँ, ऐसे कह सकते हैं कि 1/x तो होता है log x, होता है log x, जो कि log x होगा। तो हम कह सकते हैं कि log, क्या कह सकते हैं log, ठीक है, log यहाँ पर क्या होगा कि 1 प्लस क्या होगा y, ठीक। और इधर क्या होगा कि 1 log और यहाँ 1 प्लस x प्लस c। अब इधर का है प्लस होता है, क्या होगा माइनस होगा। तो हम लिख सकते हैं कि log 1 प्लस का होगा कि y माइनस का होगा यहाँ पर log और यहाँ पर 1 प्लस का x बराबर c। हम जानते हैं log m माइनस n, log यहाँ सूत्र को बता देते हैं। सूत्र यहाँ पर सूत्र हम लोग को क्या चाहिए कि log m माइनस log n। तो हम कहते हैं कि log m बटा में n, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा log m का मान 1 प्लस y और बटा में का 1 प्लस x और यहाँ बराबर का है c, आंसर। चलिए इस सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों पर शेयर करें, ताकि अब हम लोग मिलते हैं कल डे 5 पर, ठीक है। तो यहीं से हम लोग क्या कहते हैं अलविदा लेते हैं। नमस्कार।